जी जी। तो जब मैं सीरियल में डायरेक्ट करता था तो बहुत जल्दी रियलाइज़ किया कि ये जो मीडिया है ये राइटर और एक्टर का मीडिया है। तो कुछ कॉन्सेप्ट थे मेरे पास जो मैं इकट्ठा करता था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा तो मैं बनाऊंगा। फिल्म की स्टोरीज़ जो भी करता था ये सोचता था कि जब मैं डायरेक्टर बनूंगा तो मैं ऐसी कहानी बनाऊंगा, मैं ऐसे सोचूंगा। लेकिन सर्वाइवल के लिए मैंने वो कहानियाँ औरों को दी। उसमें से एक ऑफिस भी था, मेरा कॉन्सेप्ट था, और जब मैंने कैरेक्टर बनाया तो मैंने उनको दिया। और वो जब लिख रहा था मुझे नहीं पता था कि मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी लिखा नहीं था उससे पहले। पर धीरे धीरे करते 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 लिखता चला गया और एक आदत सी पड़ गई और मज़ा आने लगा। और राइटिंग मुझे रियलाइज़ किया कि मैंने राइटिंग करना अच्छा लगता है मुझे, और करते 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 राइटिंग होने लगी। और फिर 8-9 साल तक लगातार लिखता रहा हूँ, और फिर अवार्ड्स मिले, फिर अप्रिसिएशन मिला। और मुझे अब जाके एहसास होने लगा हाँ मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, शुरू में नहीं लगता था। तो ये सब चल रहा था। और उसी दौरान मैं सीरियल से थोड़ा सा वो हो गया था, क्योंकि जो कहानियाँ सीरियल पे अब आने लगी हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो मैं जो कहानी कहना चाहता था तो वो वैसी थी नहीं, तो मुझे लगा फिल्में करनी चाहिए, क्योंकि ऑफिस से एक बहुत नाम और सम्मान मिला। और ऑफिस हर शख्स ने देखा। तो अक्सर मुझे कुछ डायरेक्टर से, राजकुमार संतोषी जी एक डायरेक्टर हैं, वो हम मुझसे जब भी एक दौर मिले बोलते थे तुम फिल्म लिखो। तो मैंने जब मेरा हुआ कि नहीं मुझे फ़िल्म लिखनी है तो मैंने राज जी को फ़ोन किया, मैं सर फिल्म लिखनी है। तो उनके साथ काम शुरू कर रहा था। तो हल्ला बोल एक फ़िल्म थी उनकी जो रिलीज़, उसके शुरू में इन्वॉल्व था उसमें, बाद में मैं नहीं समय दे पाया, मैं नहीं था। तो वहाँ पे अजय देवगन जी और कुमार मंगल जी से मुलाकात हुई। तो मुलाकात ऐसी हुई कि बहुत जल्दी फिल्म में डायरेक्ट करने को फिल्म दे दी 1, 2, 3। तो ये मैं उनके पास इसलिए नहीं गया था कि मुझे डायरेक्ट करनी है फिल्म, उन्होंने मुझे राइटिंग के लिए बुलाया था। और जब बातचीत के दौरान मैंने उन्हें बोला कि मैं एक फ़िल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी सोचा है। तो बोले कि कहानी सुनाइए। कहानी सुनाई तो मैं बोला हमारे लिए क्यों नहीं करते। तो पहले मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, लेकिन अभी लगता है मजाक नहीं था वो। ठीक है, 1 2 3 पर ये 1 2 3 टाइटल के बारे में कुछ बताइए, टाइटल कहाँ से आया? 1, 2, 3 टाइटल क्यों आया? देखिए इस फिल्म में कहानी जो है वो ऐसे 3 किरदारों की जिनके नाम एक जैसे हैं, लक्ष्मी नारायण। तो हम कहानी में कई दौरान ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वो हम एक लक्ष्मी नारायण को बुलाते हैं, लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, लक्ष्मी नारायण 3। क्योंकि आप लक्ष्मी नारायण की जब बात करते हैं बोलते हैं किस लक्ष्मी नारायण की बात कर रहे हो? उस लक्ष्मी नारायण की जो उसने कहा था, उस लक्ष्मण ने, इस लक्ष्मण ने बोला, बोले 3 है प्लीज़ बताओ तो 1, 2 के 3। तो बोला लक्ष्मण 1 ने बोला कि लक्ष्मण 2 को बोलो, लक्ष्मण 3 ऐसा कर रहा है। तो ये करते करते आया। तो फिर 1, 2, 3 मुझे लगा एकदम करेक्ट टाइटल है इसके लिए। और 1, 2, 3 करेक्ट इसलिए लगा क्योंकि फिल्म के साथ जाता है। और दूसरी चीज़ ये था इतना आसान टाइटल है, शहर में, गांव में, हर जगह 1, 2, 3 सबको पता ही है। अब ये कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहेंगे जो लक्ष्मी नारायण बोले 1 2 3। देखिए 3 किरदार हैं लक्ष्मी नारायण नाम के, जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रोफेशन से हैं। परेश जी इसमें एक लक्ष्मी नारायण है जो दिल्ली के चांदनी चौक में चलती फिरती गाड़ी में अंडर गारमेंट्स बेचते हैं। और वो हार्डकोर 40 साल से ये काम कर रहे हैं। फुटपाथ पे अक्सर आपने देखा होगा दुकानें होती हैं, कुछ लोग चलती फिरती गाड़ी में बेचते हैं, वो कैरेक्टर है। और बहुत ही हार्डकोर है। उनको आप उनका जॉब सिखा नहीं सकते। आप अगर कोई उनसे बोलता है साहब ये, तो वो बता देते नहीं आपको ये लेना है, आपको ये साइज़ आएगा, मैं बताता हूँ, आप मुझसे आर्गू मत करिए, आप नहीं बताइए, मैं बताऊँगा आपको। तो और बोलते 40 साल से बेच रहा हूँ, झक नहीं मार रहा हूँ, तो यू डोंट टीच मी व्हाट आई शुड डू। तो एक वो जो उनका कैरेक्टर है ना, बहुत ही हार्डकोर बिजनेस में, बहुत ही जेंटल, बहुत ही स्वीट कैरेक्टर है। और बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है। ऑपरेशन किया बहुत अच्छा है, बिकॉज एक थिन लाइन होती है वल्गैरिटी और डिसेंसी के बीच की। तो उन्होंने जो थिन लाइन को पकड़ा है ना, क्योंकि ज़रा सा भी ओवर चिल्लाते हैं, क्योंकि अंडर गारमेंट बेचते हैं तो थोड़ा सा चीप होने का चांसेस थे, जो कि बिल्कुल उन्होंने नहीं होने दिया। इतना पकड़ के इतना सही तरीके से किया। तो एक वो कैरेक्टर है जो परेश जी ने निभाया है। और एक किरदार है सुनील शेट्टी जी का, जो कि एक MBA है से झारखंड यूनिवर्सिटी से होंगे शायद, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ से मतलब MBA का बहुत महत्व नहीं होता होगा। 15, 20, 25 साल की नौकरी करते हैं एक वायरस ऑटोनॉमी कंपनी में। उनकी लाइफ में 2 ही रूल है। रूल नंबर 1, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, इफ़ बॉस इज़ रॉन्ग फॉलो द रूल नंबर 1, सो बॉस इज़ ऑलवेज राइट। और उनका एक ये है कि हर आदमी को खुश करने में लगे रहते हैं। खुश मतलब पर्टिकुलर है। फिल्म में 1000 बार उन्होंने सर बोला होगा, सबको सर बोलते हैं। और बहुत ही जेंटल आदमी है, जेंटल, थॉरली जेंटलमैन, कॉर्पोरेट काइंड ऑफ कैरेक्टर। और हर चीज़ अगर आप उनसे बोलेंगे कि आप बैठ जाइए, तो आप बोलेंगे, पूछेंगे कहाँ, कुर्सी पे कि सोफे पे, तो आप बोलेंगे कुर्सी पे, तो आप बोलेंगे सर लेफ़्ट वाली कि राइट वाली,
तो आप बोलेंगे लेफ्ट वाले, बोलेंगे आपका लेफ्ट कि मेरा लेफ्ट। तो आप इतने इरिटेट होंगे, बोलेंगे दरवाजे से बाहर निकल जाओ, तो बोलेगा सर 3 दरवाजे हैं, इससे उससे कि इससे। सो वो इसलिए नहीं बोलता है कि वो इरिटेट करना चाहता है, वो क्लियर होना चाहता है कि अगर मैं इस कुर्सी पे बैठ गया तो आप बोलोगे मैंने तो उस पर बोला था बैठने को, तो आप बता दो ना किस पे बैठना है, मैं उसी पे बैठूंगा। वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, पर्टिकुलर आदमी है। अगर कोई गनमैन उसे बोलेगा हैंड्स अप, तो बोलेगा कौन सा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला। सो दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर ही इज़ प्लेइंग। एंड देन देयर इज़ अ कैरेक्टर तुषार प्ले कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा कैरेक्टर है। तुषार का कैरेक्टर है जो कि वो भाई सन है, जैसे स्टार सन होते हैं वैसे भाई सन है वो, क्योंकि उसके पिताजी भाईगिरी के अमिताभ बच्चन थे, बहुत बड़े शूटर थे। उसकी माँ चाहती है कि मेरा बेटा भी शूटर बने, तो भाईगिरी का अभिषेक बच्चन है वो। ऐसा फिल्म में कैरेक्टर है उनका। बहुत ही सीधा साधा बेचारा, बहुत ही सीधा शरीफ से लड़का है कि जो एक आप कह सकते हैं LIC में एजेंट तो बन सकता है, शूटर कभी नहीं बन सकता। इतना शरीफ और इतना सीधा, इमोशनल आदमी है, किसी का दुख देख के रो देता है। उसकी माँ चाहती है मेरा बेटा शूटर बने, अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए वो मर्डर करने जाता है और प्यार में पड़ जाता है। फिल्म के किरदार 3 किरदारों के बीच फिल्म हुई है, लेकिन इस फिल्म में देखा जाए तो एक्सपीरियंस्ड जॉनर है। एक तरह से परेश जी हैं, सुनील शेट्टी, दे एक्सपीरियंस्ड कॉमेडी, और एक तरफ कुछ नए लोग भी हैं जो इतने कॉमेडी, एंड यू एक्चुअली एक्सेल्ड इन कॉमेडी राइटिंग, बट एज ए डायरेक्टर कहाँ जाके आपको ऐसा लगा कि कहीं बैलेंस नहीं हो रहा है, या कहीं कुछ तकलीफें आई, या बिकॉज परेश जी एक्सीलेंट कॉमिक टाइमिंग, बट जहाँ नीतू जी हैं, समीरा जी हैं, इतना आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ, इस कहानी में, फिल्म में कॉमेडी कोई भी नहीं कर रहा है। कॉमेडी कोई नहीं कर रहा है। सिचुएशन है जो हंसा रही है, डायलॉग है जो हंसा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे 3 कैरेक्टर अश्विनी धीर नाम के हैं। आप अश्विनी धीर डायरेक्टर का इंटरव्यू लेने आई हैं। एक अश्विनी धीर यहाँ पे चाय बनाने वाला है, एक अश्विनी धीर यहाँ पे शायद कोरियर वाला है। आपने बोला अश्विनी धीर, तो उसने बोला जी मैं। आपने बोला बैठिए, हाँ कैसा लग रहा है आपको? जी वो बोलेगा बहुत अच्छा लग रहा है। उसे लग रहा है मेरा इंटरव्यू ले रही है, वो कोरियर वाला है, तो आपको कैसा लगा यहाँ जब आप इस मुकाम पे पहुँचे? मुझे बहुत अच्छा लगा। उस आप सोच रही मैं ये एज ए डायरेक्टर रिप्लाई कर रहा है, वो सोचेगा ये मेरा एज ए कोरियर मैन इंटरव्यू ले रही है। ठीक है, हंसी किसी आ रही है थर्ड पर्सन को, कि वो सोच रहा है ये डायरेक्टर समझ रही है, पर डायरेक्टर है नहीं। तो ये चीज़ सिचुएशन जो है ना, वो कॉमेडी क्रिएट करती है कि समीरा ने इस फिल्म में कोई कॉमेडी नहीं की है, सिंपल कैरेक्टर निभाया है। और जो फिल्म में एक्टिंग कर रहा है उसकी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है, वो बेचारे की जान पे बनी है, या उसका कोई काम सीरियसली अटका हुआ है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि गलत आदमी गलत जगह पर। तो जब जितने लोग हैं, जैसे नीतू है, उसने कैरेक्टर अच्छा, एक तो सबसे अच्छी बात क्या है, इस फिल्म में सबका एक कैरेक्टर है। जैसे मैंने इन 3 को बताया ना, इन 3 का ही नहीं, सबका कैरेक्टर। नीतू इसमें प्ले कर रही है हरियाणवी कॉप, हरियाणवी पुलिस वाली है, तो उसका बोलने का तरीका, ह्यूमर हरियाणवी है, डायलॉग्स उसके आप देखेंगे तो बड़े ही यूनिक से है कि उसका बोलने का तरीका। उससे अगर परेश जी बोलते हैं, जैसे परेश जी का तकिया कलाम है, आप तो मेरा नेचर जानते हैं। जिससे पहली बार मिलेंगे उनसे बोलते हैं जी मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है, आप तो मेरा नेचर जानती हैं। तो नीतू से जब मिलते हैं बोलती है आज क्यों तू मेरा खसम ला गया है कि, मतलब पहली बार मिल रहा है और आप नेचर जानती हैं। तो उसका जवाब सीधा नहीं होगा, टेढ़े जवाब देती है। जैसे हरियाणवी ह्यूमर होता है। समीरा का कैरेक्टर है, जैसे मैंने बोला कि सिंपल एक लड़की है, जो कॉर्पोरेट लड़की है, जो एक कार शोरूम की ओनर है, लेकिन वो अपना कैरेक्टर प्ले कर रही है, कॉमेडी नहीं कर रही है। ईशा का जो कैरेक्टर है वो एक नॉर्मल लड़की, अगेन वेरी सिंपल गर्ल, जो अंडरगारमेंट डिज़ाइन करती है। दिस इज डिज़ाइनर, दिखा अंडरगारमेंट डिज़ाइन करती है। ईशा का जो कैरेक्टर है अंडरगारमेंट डिज़ाइन करती है, और नॉर्मल लड़की है आपकी तरह या किसी और लड़की की तरह, लेकिन उसकी क्या है, वो तमिल है। जब उसे गुस्सा आता है तो तमिल बोलने लगती है, इमोशनल आती है तो तमिल बोलने लगती है, खुश होती है तो तमिल बोलने लगती है। हम अक्सर ऐसा होता है, अपने इमोशन अपनी मदर भाषा, जो मातृभाषा है, मदर टंग है, उसमें एक्सप्रेस करते हैं, तो वही वो भी करती है। तो उससे जो ह्यूमर पैदा होता है कि सडनली आपसे बात करते करते मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तमिल में बोलने लगा, जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल गया मैं। देन अगेन आई कम टू नॉर्मल कि आई वाज सेइंग दिस एंड दैट। इवन जो डॉन है फिल्म में, जो सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड डॉन प्ले कर रहे हैं मुकेश तिवारी, उनका भी कैरेक्टर है कि वो हर इंग्लिश वर्ड के आगे एस लगा देते हैं। इंटरव्यूज़, माई पॉइंट ऑफ व्यूज़, स्पीकिंग्स, सिट्स, स्टैंड्स, तो हर वर्ड के आगे एस लगा देते हैं। तो उनका एक अपना कैरेक्टर है, सबके अपने कैरेक्टर हैं। तो कॉमेडी कोई कर नहीं रहा है। तो इसमें जितने भी कैरेक्टर आप बोल रहे हैं, यंग या एक्सपीरियंस्ड, कोई आदमी ने कॉमेडी नहीं की। अगर आप देखें, सिर्फ सिचुएशन है जो हंसा रही है, और कैरेक्टर हैं जो आपको कॉमेडी दे रहे हैं।
बाकी इसलिए मुश्किल बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि सबने अपना रोल किया कैरेक्टर को पकड़ के, और सबने ईमानदारी से रोल किया, सबका बिलीव था स्क्रिप्ट में। तो जब ये बात हो जाती है, जब कंफर्टेबल हो जाता है, तो मुश्किल बिल्कुल नहीं होता। पर आजकल जैसे एक ट्रेंड है, हर जगह हर वक्त आप कॉमेडी फिल्म ही देखते हैं, तो कहीं जाके आपकी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट है, प्रयास है फिल्म को कुछ, या जैसे प्रियदर्शन जी हैं, एक सिचुएशनल कॉमेडी ही एक्सेल्स इन दैट, तो कहीं जाके आप एज अ डायरेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे इसको? देखिए, मैंने कोई प्रयास नहीं किया, मैं सच बताऊँ बात, मैंने कुछ अलग करने का प्रयास नहीं किया। मैंने सिर्फ ये प्रयास किया कि मेरी कहानी का जो बेस है वो डिफरेंट है। कहानी का बेस डिफरेंट इसलिए क्योंकि आपने कॉमेडी ऑफ एरर्स बहुत समय से नहीं देखी है। लास्ट कॉमेडी ऑफ एरर्स अगर आप देखें तो अंगूर, गोलमाल, ये समय थी। उसके बाद कॉमेडी ऑफ एरर्स नहीं आई हैं। अगर आप नॉर्मली, आई डोंट नो, अगर आप पीछे जाके देखें हेरा फेरी या जो भी फिल्में आई हैं जो चली हैं, वेलकम या उससे पहले भी भूल भुलैया, उसमें कॉमेडी ऑफ एरर्स नहीं है। जो कॉमेडी ऑफ एरर होती है ना, जो कि गलत आदमी गलत जगह पर, जैसे अंगूर में दो कैरेक्टर, मतलब चार लोग एक जैसे, जो कन्फ्यूजन, हाँ, कॉमेडी ऑफ एरर जिसे हम बोलते हैं ना, वो नहीं आया है। अगर आप देखें गोलमाल में था ऐसे, वो इसमें है। ये एक डिफरेंट है, कहानी के लाइन डिफरेंट है कि 3 कैरेक्टर एक ही नाम के। अब आपने सोचिए क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो मैं वैसे बोलूँगा का इस प्लॉट के अलावा कैरेक्टराइजेशन जो है ना, वो इस फिल्म का काफ़ी महत्व रखता है। बिकॉज अगर आप मेरा पहले का काम देखें ऑफिस, उसमें भी कैरेक्टराइजेशन है। अगर आपने कभी देखा हो तो हर एक का अपना कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर अपने आप में हंसी देता है, और कैरेक्टर अच्छे होते हैं तो आपका सारा काम आसान हो जाता है। तो मेरा प्रयास यही था कि एज ए राइटर मैं इसको जितना अपनी राइटिंग में जो अलग कर सकूं वो मैंने किया। डायलॉग्स आपको अच्छे मिलेंगे सुनने को, कैरेक्टर आपको अच्छे और फ्रेश देखने को मिलेंगे। शूट मैंने सिंपल किए, जो विजन था, जो काम था सामने आ गया, जो सोचा था वो सामने आया, जो लिखा था वो सामने आया। आप जब फिल्म देखेंगे और स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, आपको 2 फिल्में नहीं लगेंगी, एक ही फिल्म लगेगी। तो इसलिए मैंने ये नहीं कि मैं कुछ अलग, मैं एक ऐसी कॉमेडी बनाना चाह रहा था कि जिसका प्लॉट हमारे पास है, 3 कैरेक्टर एक नाम के, और उसमें कितना हम राइटिंग में अच्छा कर सकते हैं। तो एक अच्छी राइटिंग देखने को मिलेगी आपको, इसमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो डिफरेंट ये है कि इसमें कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, लाइन्स अच्छी हैं, सिचुएशंस अच्छी हैं। Last question, as a director and as a debut director, are you satisfied? Yeah, I am satisfied with the product because everybody is satisfied. और जहाँ तक सेटिस्फाई होने की बात है, देखिए आप सारी ज़िंदगी सेटिस्फाई नहीं हो सकते किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन हाँ, एक चीज़ जब आप बनाते हैं तो आपने जितनी सोच और जितनी ईमानदारी से मैं काम कर सकता था, मैंने काम किया, और वो ईमानदारी नज़र आएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं अकेला ही नहीं, मेरे सारी टीम ने बड़ी ईमानदारी से काम किया, तो वो नज़र आएगी आपको ईमानदारी। अब जहाँ तक सेटिस्फेक्शन की बात है, वो तो शायद मैं आज, आप मेरा पहला इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर मैं 100 फिल्म बना लूँगा, भगवान करे, तो तब भी इंटरव्यू लेंगे, तभी मैं बोलूँगा कि यार सेटिस्फाई तो थोड़ा और हो सकता था। ये तो हमेशा रहेगा। आप भी ये इंटरव्यू लेने के बाद बाहर जाएंगे, यार नहीं वो चीज़ ऐसे पूछती तो बेटर होता थोड़ा। तो अगर आप काम के प्रति ईमानदार हैं तो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे आप, और ये होना भी चाहिए। जिस दिन आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन हाँ, मैंने जो फिल्म बनाई है ईमानदारी से बनाई है, और जो स्क्रिप्ट थी वो फिल्म है। बस इसलिए मुझे ये है कि मैंने चाहा था कि लोगों को हंसाऊँ, और मैं एटलीस्ट एक स्माइल देने में तो कामयाब हूँ। मुझे लगता है कि लोग देखेंगे तो एक मुस्कुराहट तो रहेगी चेहरे पर, तो इतना मुझे यकीन है। बाकी अब इसको आप अगर कहें कि मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे, तो कह सकती हैं हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप कहें कि, तो इसको आप कोई मीनिंग दे सकती हैं कि वट एवर आई हैव थॉट ऑफ, आई हैव डन इट। Thank you so much. Pleasant talking. थैंक यू मैम, थैंक यू।